11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 जो फॉर्म्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आस्क्ड वो ही है एग्जामिनेशन में, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किसके मेरिट्स और किसके डिमेरिट्स कौन से हैं। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। तो अगर हम चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कट टू कट एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है वो ही मेंशन करो, आप खुद से भी टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो, बस बुलेट पॉइंट्स आपको सही से फ्रेम करने होंगे। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मेरिट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी में ये नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में क्या है, बहुत सारे ओनर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिलेड डिसीजन मेकिंग होगा। इजी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बंदे को खुद के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसे बहुत जगह परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इजी कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि यहाँ डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन होता है। इनिशिएटिव, फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है कि अगर हम कोई न्यू इनोवेशन करना चाहते हैं बिजनेस में, तो क्योंकि हम अकेले बिजनेस के ओनर हैं तो हमारे लिए फ्रीडम है कि हम जब चाहें तब कोई न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं, जबकि कंपनी में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ वहां पर क्या होता है कि आपका जो कोई भी इनिशिएटिव लेना है तो आपको सबके साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी, तभी जाके आप कोई ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो जो इसके मेरिट्स होंगे वो उसके डिमेरिट्स होंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा भी जो है ये ट्रू होगा। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़िएगा टैब्यूलर फॉर्म में लिख के, तो आपके लिए जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। एग्जाम में लिखना ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा।